कन्या कह रही है कि अभी तक जो भी प्रक्रिया हुई है, ठीक है, उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट तब होंगी जब आप मेरे इन वचनों को स्वीकार करोगे, तब मैं आपके वामांग में यानी कि बाईं तरफ आऊंगी। मैं अभी कहाँ बैठी है? दाईं तरफ। और बाईं तरफ क्या है? आपका हृदय, आपका हृदय। तो मैं आपके हृदय में तभी विराजमान होंगी जब आप मेरे 7 वचनों को जो स्वीकार करोगे। और 7 समुद्र पार कौन है? मेरी का। ठीक है? हाँ। तो कन्या कह रही है कि तीर्था व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि किंच कुर्या वामांग माया मितदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम महा। पत्नी कह रही है अपने होने वाले पति महाराज से कि हे पति महाराज, विवाह के पश्चात अगर आप कहीं तीर्थ स्थान में जाएंगे, कोई व्रत करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, ऐसा कोई धार्मिक कार्य अगर आप करेंगे, तो ऐसे धार्मिक कार्य में भी आपको मेरी सहायता लेनी होगी, मेरे से सलाह मशवरा लेना होगा। ठीक है? अगर आप मेरे इस वचन को स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। तो आपको कन्या का पहला वचन स्वीकार है? जोर से देखो, ऑन रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ। तो ये था कन्या का पहला वचन। बड़ा इजी था, ठीक है? तो ये कन्या का पहला वचन था जो बड़ा ही स्पिरिचुअल था, धार्मिक था, बड़ा ही पायस था। ठीक है? अब कन्या कह रही है कि हव्ये प्रदाने अमरन पितृश्चा कव्ये प्रदाने यदि पूजयेता वामांग माया मितदा तदीयम जगाद कन्या वचनम च द्वितीयम महा। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है हव्य और कव्य, एक होता है नॉर्मल हवन और एक होता है पितरों के निमित्त जो किया जाता पूजा पाठ है, जैसे भागवत, श्राद्ध वगैरह, ये पितृ कार्य होते हैं। तो पत्नी कह रही है कि अगर आप घर में कोई कथा भी करोगे या पितरों की कोई पूजा भी करोगे, ऐसे कृत्यों में, ऐसे कार्यों में भी आपको मेरी सलाह मशवरा लेना, मतलब लेनी होगी। ठीक है? ये जब ये पूछना होगा मेरे से कि भाई उनकी कौन से पंडित जी को बुलाना है। ठीक है? हाँ। तो ऐसे धार्मिक कार्य में भी मेरी सलाह मशवरा लेनी होगी। अगर आप मेरे इस वचन को स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। तो आपको स्वीकार है? स्वीकार है? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बड़ा इजी था। अब कन्या कह रही है कि कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग माया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च तृतीयम महा। पत्नी होने वाली धर्मपत्नी अपने पति से कह रही है, आपसे कह रही है कि भाई समाज में एक धारणा है कि जब पुरुष की जब शादी हो जाती है तो अमूमन क्या होता है कि सास कहती है कि जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तब से ये मेरे पे ध्यान नहीं देता, तो जोड़ों का गुलाम बन गया है। ठीक है? पहले तो तनख्वाह मेरे हाथ में देता था, अब वो भी मेरे हाथ में नहीं आती है। तो पत्नी कह रही है कि मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहती। जो आप प्रेम अपने माता पिता से करते थे पहले, वही आपको विवाह के बाद भी उनसे करना होगा, ज्यादा ही करना होगा। और माता पिता तो माता पिता, घर के जीव जंतुओं से भी आपको बहुत प्रेम करना होगा। ठीक है? अपने कुटुंब की रक्षा करनी होगी, अपने परिवार का भरण पोषण करना होगा बड़े प्रेम से, बड़े मतलब जो है सावधानी के साथ में। ये नहीं कि मैं आ गई और सारा ध्यान मेरे पे ही हो गया। ठीक है? हाँ, ये मेरा, अगर आप मेरे इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। 1 सेकंड। तो आपको स्वीकार है कन्या का वचन? वामांग माया मितदा तदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम महा। आयो व्ययो। ठीक है? कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च करना है, किसको कर्जा देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ पैसा जमा करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है? ऐसे कार्यों में भी आपको मेरी जो है सहमति देनी होगी। अगर आप किसी को पैसा दोगे तो मुझे बताना पड़ेगा, तो तब मैं डिसाइड करूँगी कि हमें उसको पैसा देना है या नहीं देना है, कि ये अच्छा कार्य है
या नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये चौथा वचन स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। तो आपको स्वीकार है कन्या का चौथा वचन? बोलो, अब तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। और क्या। अब कन्या कह रही है कि देवालया राम तडातु कूपी वापी विदित्या यदि पूजयेता वामांग माया मितदातु दीयम जगात कन्या वचनम च पंचमम। कन्या कह रही है कि हे पति महाराज, मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब मनुष्य जो है अपने जीते जी जो है परोपकार करता है। कहते हैं ना कि रहीमन वे नर धन्य है जे पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो पति महाराज, अगर आप अपने जीवन में कोई परोपकार का काम करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे परोपकारी कार्यों में भी आपको मेरी सहमति लेनी होगी, मुझे भी बताना होगा, मैं भी, ताकि जो है परोपकार कर सकूं। ठीक है, मैं भी अपने जीवन में उद्धार चाहती हूँ। अगर आप मेरे इस वचन को स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। तो आपको कन्या का ये वचन स्वीकार है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा वचन था? पांचवा वचन था। ठीक है, अब कन्या का छठा वचन है। कन्या के लिए कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदित्या क्रिय विक्रयोत्तम वामांग माया मितदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कह रही है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, देश में रहो, विदेश में रहो, गली में रहो, मोहल्ले में रहो, कहीं भी रहो, आपको अपनी लोकेशन हमेशा एक्टिव रखनी है। ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। भाई, जिससे मिलने जा रहे हो क्या पता वो तुम्हारा शत्रु हो, मुझे ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या खरीद रहे हो, ये नहीं कि कुछ भी उठा करके ले आए। जो भी खरीदोगे तो मुझसे पूछ के खरीदोगे कि हाँ भाई दूध ले आऊं क्या। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि हाँ भाई, कि भाई दूध नहीं है, दूध लेके आओ। ठीक है, तो अगर ऐसे मेरे इस वचन को स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? शाबाश, अच्छी बात। अब कन्या का लास्ट और फाइनल वचन है। कन्या कह रही है कि न सेवनीया पर कामनी त्वया नाराज दृष्टया च विलोकनीया वामांग माया मितदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कन्या कह रही है कि पति महाराज, मेरा ये फाइनल वचन है। क्या है? फाइनल वचन है। तो कह रही है कि न सेवनीया, अभी तक आपने जितने भी आपके पास जीवन में व्यसन थे उन सबको छोड़ना होगा। जितने भी ऐब थे, बुरी आदतें थी, उनको छोड़ना होगा। और परकामनी तो यहाँ, और आज से पहले जो भी आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी फेसबुक में लगा दी, उनको भी यहाँ पे स्वाहा करना होगा, क्योंकि अब मैं आपके हृदय में आ चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपके हृदय रूपी गेट पे खड़ी हूँ, खटखटा रही हूँ, द्वार खोलो। ठीक है, तो अगर आपकी कोई इससे पहले भी कोई अगर जो है कोई ऐसे कुछ था, कुछ चक्कर था, उसे भूल रहा होगा। ठीक है, और आपका सारा प्रेम जो है वो मेरे पे होना चाहिए, और मेरे अलावा जो भी आपको स्त्री माताएं मतलब दिखे, उनके अंदर उनके प्रति आपके मन में केवल मातृभाव ही रहना चाहिए। अगर आप मेरे इस वचन को स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? देख लें आ जाए कुछ। अब ये तो हो गया आपके 7 वचन। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिए। अब एक वचन जो है इसका भी है। हाँ बिल्कुल, 100 सुनार की एक लोहार। ठीक है, तो अब आप भी जो है सुनिए तो क्या कह रहे हैं पति महाराज जी आपके होने वाले, कि भाई मैंने जो है दिल खोल करके जो है तुम्हारे सारे वचनों को स्वीकार किया है, और मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरी धर्मपत्नी बनो। लेकिन मेरा भी एक वचन है, अगर आप मेरे उस वचन को स्वीकार करोगे तो मैं फिर आपको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। ठीक है, तो अपनी जो है ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सारी इंद्रियों को खोल करके पति का वचन सुनो। ठीक है, तो वर उवाचः, वर कह रहा है मदीय चित्ता अनुगतम च चित्तम सदा मम क्या परिपालनं च। हे धर्मपत्नी, सबसे पहले तुम्हारा हृदय
जैसा मेरा हृदय धड़कता है, जैसा मेरा हृदय सोचता है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय भी उसी प्रकार से सोचना चाहिए, धड़कना चाहिए। तुम्हारे हृदय में केवल मैं ही रहूं, ठीक है। और सदा ममज्ञा परिपालनं च, हमेशा तुम्हें जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि एक टांग पे खड़ा होना है तो होना पड़ेगा, ठीक है। और पतिव्रता धर्म परायणम त्वा, जो गृहस्थ जीवन के जो भी नियम होते हैं वो तुमको स्वीकार करने होंगे। मेरे माता पिता की सेवा करनी होगी। मेरे घर में अगर कोई अतिथि मेहमान बंधु बांधव आएगा तो ये नहीं कहना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अमेजोन से खाना मंगवा दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और जब कभी भी अपने घर में जो है जाओगे तो मेरे माता पिता से ही आज्ञा लेकर के जाओगे, ये नहीं कि जाए कैब बुक करिए और चल पड़े, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और कुर्या सदा सर्व इदम प्रयत्नतः, गृहस्थ जीवन के जो भी नियम होते हैं गृहस्थ आश्रम के, उन सारे नियमों को जो है निभाने का प्रयत्न तुम्हें जो है हमेशा करना होगा। आज मैं अगर सुखी हूँ, हिष्ट पुष्ट हूँ, तो तुम मेरे साथ में बैठी हो, खड़ी हो, लेकिन कल को अगर मेरे साथ में कोई दुर्घटना घट गई या मैं बीमार पड़ गया या मैं आर्थिक तौर पे लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, तब भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे सुख में भी और मेरे दुख में भी। तो अगर आपको मेरा ये यानी लड़के का वचन स्वीकार है, तो लड़का कह रहा है कि मैं आपको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है भैया।